नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में झारखंड करंट अफेयर और झारखंड करंट अफेयर साल 2026 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग आज इस वीडियो में झारखंड का जीके और साथ में करंट अफेयर का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। जैसे में अबुआ वीर दिसोम अभियान के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आपके लिए वीडियो जैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। वहीं झारखंड में वन्यजीव प्रबंधन यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क से संबंधित एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट है, क्वेश्चन है, जिसमें लगभग 50 प्रश्न बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। आपको जैसे आने वाले जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जामों में बेनिफिट होगा, तो आप ज़रूर देखिए। यहाँ पे अच्छे प्रश्न रखा गया है। हालांकि अबुआ वीर दिसोम अभियान हेमंत सोरेन के द्वारा आज से 1 साल 2 साल पहले अभी लॉन्च किया गया था, लेकिन यहाँ पे आपको अपडेटेड और करेंट अफेयर जैसे पॉइंट और झारखंड स्टैटिक और जीके दोनों मिलेंगे। तो इस प्रकार से लगातार झारखंड के करंट अफेयर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको लगातार मिलता रहेगा। इसी प्रकार से हम लोग हाल ही में झारखंड में डुरंड कप 135वां आयोजित किया जा रहा है रांची में, और ये पहला बार है, तो इससे संबंधित वीडियो ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क स्थित है। सारे एमसीक्यू फॉर्मेट में कंप्लीट करेंगे। आपको अभी बस 10 क्वेश्चन ओवरव्यू आपको अबुआ वीर दिसोम अभियान से क्वेश्चन आगे मिलेंगे। झारखंड राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। आप याद रखिएगा, झारखंड में मात्र एक ही नेशनल पार्क है। ये बहुत ही ईजी और आसान क्वेश्चन है। इसी प्रकार से झारखंड राज्य में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क का नाम क्या है, तो 2 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। वहीं सारंडा को अभी घोषित नहीं किया गया है, ये घोषित किया जाएगा तो वन्यजीव अभयारण्य नेशनल सेंचुरी के रूप में घोषित किया जाएगा, और ये झारखंड का 12वां बनेगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, लेकिन सरकार ने अभी तक स्टेप नहीं लिया है। दलमा आपका वन्यजीव अभयारण्य है जो पूर्वी सिंहभूम में, हजारीबाग भी आपका एक वन्यजीव अभयारण्य है। देखिए, झारखंड में कुल कितने राज्य स्तर के वन्यजीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो आपका 3 का यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 11 है, आप याद रखिएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, अगर हम भारत लेवल पे बात करें तो 58 टाइगर रिजर्व है, आप याद रखिएगा, और 107 नेशनल पार्क है, और 33 एलिफेंट रिजर्व है यानी हाथियों के लिए बनाया गया है। वहीं झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, आपका 4 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, पलामू वन्यजीव अभयारण्य ये झारखंड का एकमात्र नेशनल लेवल पे यानी राष्ट्रीय स्तर पर वन्यजीव अभयारण्य है। तो चाची वन्यजीव अभयारण्य आपका धनबाद में, महुआ टांड अभयारण्य वन्यजीव अभयारण्य लातेहार में है लुप्तप्राय भेड़ियों के लिए, और दलमा वन्यजीव अभयारण्य आपका जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 ईस्वी में आया था, इसके द्वारा शुरू किए गए भारत के शुरुआती 9 टाइगर रिजर्व में झारखंड का कौन सा टाइगर रिजर्व शामिल है, आपका 5 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, पलामू टाइगर रिजर्व। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप ऑप्शंस को याद रख सकते हैं। काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम में है एक सिंग वाले गैंडे के लिए, और सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व आपको उड़ीसा में मिलेगा, और बंदीपुर या फिर बांदीपुर कर्नाटक का है। आपका अगला प्रश्न है कि भारत का पहला गज अरछ यानी एलिफेंट रिजर्व वर्ष 1992 में किस स्थान या क्षेत्र में अधिसूचित किया गया था, तो आपका 6 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा, सिंहभूम गज आरक्ष्य। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कि भारत का एकमात्र और पहला भेड़िया अभयारण्य उल्फ सेंचुरी झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो 7 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, लातेहार जो कि महुआ टांड। आप याद रखिएगा, चतरा में आपका लावालोंग का है। इसी प्रकार से हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि झारखंड का एकमात्र रामसर आर्द्रभूमि स्थल रामसर वेटलैंड साइड एवं प्रसिद्ध पक्षी विहार कौन सा है, तो 8 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, उद्धव झील पक्षी विहार है, जिसे 2025 में इसे आर्द्रभूमि रामसर साइड घोषित किया गया है। आपका अगला प्रश्न है कि लावालोंग वन्यजीव अभयारण्य यानी लावालोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो ये आपका चतरा में है। वहीं आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपको मिक्स भी करंट अफेयर देखने को मिलेगा कि भारत के इतिहास में पहली बार किस वन्य क्षेत्र के लिए MPSM यानी मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग तैयार किया गया, तो यहाँ पे आपका 10 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सारंडा वन क्षेत्र में। तो ये आपका 10 था, बेसिक मिक्स क्वेश्चन था। अब हम लोग अबुआ से संबंधित क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर आप हेडिंग देख सकते हैं, झारखंड करंट अफेयर 2026, और जिसमें झारखंड में वन्यजीव प्रबंधन और अबुआ वीर दिसोम अभियान। इस प्रकार से यहाँ पे आपसे देखिए पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अबुआ वीर दिसोम अभियान का मुख्य उद्देश्य ऑब्जेक्टिव क्या है, तो 1 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, वन अधिकार अधिनियम यानी फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टा और अधिकार पत्र देना, तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसी प्रकार से झारखंड सरकार के द्वारा संचालित अबुआ वीर दिसोम अभियान के तहत प्राथमिक लाभार्थी कौन है,
आपका 2 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, पारंपरिक वन निवासी और अनुसूचित जनजाति के वर्ग यानी कि एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब हो जाएगा, और जो ट्रेडिशनली रूप से वन के निवासी हैं। तो ये आप याद रखिएगा। अगवा वीर दिसोम से हम लोग 2 क्वेश्चन प्रश्न कंप्लीट किए। अब आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड में वन्य जीव प्रबंधन योजना के तहत हाल ही में किस टाइगर रिजर्व के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए विशेष कार्य योजना जो है लागू किया गया है। आपका यहाँ पे 3 का करेक्ट आंसर जो है बी हो जाएगा, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान आप याद रखिएगा। और बेतला राष्ट्रीय यानी पलामू टाइगर रिजर्व वन्यजीवी दीदी पहल के बारे में आप सुने होंगे। लगभग जो है एक जो है महिलाओं को 3,000 रुपया आर्थिक रूप से दिया जाएगा, और महिलाओं को पर्यावरण संरक्षण में जो है ये एक प्रकार का पहल इनिशिएटिव है। इसमें महिलाओं को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, पर्यावरण या जागरूकता किया जा रहा है, ताकि वोमेन भी जो है एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन में हाथ अपना जो है आगे कर सके। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। और अगवा वीर दिसोम अभियान जो है 2023 में आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेमंत सोरेन के द्वारा लॉन्च किया गया था। जो वन के आसपास रहते हैं उसको अधिकार पट्टा देना और उस जो है उसको अधिकार देना। तो इस प्रकार से याद रखिएगा। हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य हजारीबाग में है, दलमा आपका पूर्वी सिंहभूम में है, तोपचांचे आपका धनबाद में। हम लोग अगला प्रश्न कवर करते हैं। देखिए, राज्य में मानव वन्यजीव संघर्ष यानी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए वन विभाग के द्वारा किस तकनीक का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। तो अभी हाल ही में आप जानते हैं कि मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन लॉन्च करने वाला भारत का पहला जो है झारखंड राज्य बना है। इसी प्रकार से वन्यजीवी दीदी पहल लॉन्च करने वाला भी जो है झारखंड पहला स्टेट है पूरे भारत में। और जो आपका मोती क्लस्टर होता है उसका भी स्थापना करने वाला ये पहला है जो हजारीबाग में किया गया है। 4 में आपसे सिंपल पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे किस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। 4 का आप याद रखिएगा, AI यानी कि AI आधारित थर्मल कैमरा और ट्रैकिंग सिस्टम। तो आजकल तो यहाँ पे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए वन विभाग के द्वारा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो है रोबोट्स और भी अलग अलग तरीके को जो है टेक्निक्स अपनाया जा रहा है। देखिए, आप अगला प्रश्न देखिए कि झारखंड वन अधिकार अधिनियम के तहत गठित ग्राम वन अधिकार समिति यानी ग्राम फॉरेस्ट राइट कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना जाता है। 5 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, ग्राम सभा के द्वारा चुना गया सदस्य होता है। इसी प्रकार से अगवा वीर दिसोम अभियान के अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधन यानी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स अधिकारों का दावा करने हेतु नोडल विभाग कौन सा है। आपका 6 का करेक्ट आंसर भी होगा, कल्याण विभाग यानी ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट एवं वन विभाग यानी डिपार्टमेंट। आपका अगला है कि पलामू टाइगर रिजर्व, जैसे PTR कहते हैं, पलामू टाइगर रिजर्व हाथियों की आवाजाही को सुरक्षा करने के लिए निर्मित विशेष कॉरिडोर का क्या नाम रखा गया है। आपका 7 का हो जाएगा एलिफेंट सेफ यानी कि पैसेज। अब आपका देखिए अगला प्रश्न है कि अगवा वीर दिसोम अभियान के तहत जिला स्तरीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो आपका 8 का करेक्ट आंसर भी होगा, उपायुक्त या जिला मजिस्ट्रेट जिसे डीसे कहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, डीसे आपका राइट आंसर होगा। झारखंड के किस अभयारण्य में गिद्धों यानी कि वल्चर के संरक्षण हेतु विशेष प्रजनन और रेस्क्यू केंद्र को अधिक सक्रिय किया गया है। तो आपका यहाँ पे 9 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, हजारीबाग अभयारण्य। तो ये आपका हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगा। दलमा जो है पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में, महुआ टांड आपका लातेहार में, कोडरमा गौतम बुद्ध जो है कोडरमा जिला में, आप याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग सामुदायिक वन अधिकार दावों के तहत कवर करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। आपका 10 का करेक्ट आंसर सी होगा, 40%। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न है कि अगवा वीर दिसोम अभियान के मोबाइल ऐप का जो है मुख्य कार्य क्या है। तो आपका 11 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, वन अधिकार दावों यानी फॉरेस्ट राइट क्लेम का डिजिटलीकरण और ट्रैकिंग करना। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड में किस वन्यजीव अभयारण्य को भेड़िया संरक्षण उल्फ सेंचुरी के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। 12 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, महुआ टांड अभयारण्य या लातेहार। जो लातेहार में है महुआ टांड अभयारण्य, याद रखिएगा, ये लुप्तप्राय भेड़ियों उल्फ सेंचुरी के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। आपको बहुत अच्छे साथ रखना है। ये लातेहार जिला में है, नाम है महुआ टांड अभयारण्य। पालकोट आप जानते हैं गुमला में है। गौतम बुद्ध अभयारण्य ये आपका कोडरमा में है। पारसनाथ अभयारण्य ये आपका गिरिडीह आसपास देखने को मिलेगा। वन अधिकार कानून ये कब आया था, याद रखिएगा, साल 2006 में आया था। इसको कहते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट। वन अधिकार कानून के तहत व्यक्तिगत वन अधिकार जैसे इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट के अंतर्गत अधिकतम जो है कितनी भूमि का पट्टा दिया जाता है, ये सब जो है आपका अगवा वीर दिसोम अभियान के तहत कराया जा रहा है। 13 का आपका हो जाएगा बी,
4 हेक्टेयर। बस आपको ऊपर ऊपर याद रखना है। बेसिकली जो यहाँ पे स्टैटिक भी क्वेश्चन है, आपको दोनों तरीके से बेनिफिट होगा। झारखंड में हाथियों द्वारा फसलों और मकानों की क्षति पर दिए जाने वाली मुआवजा राशि को बढ़ाकर कितना करने का प्रावधान जो है प्रस्तावित है। तो आपका यहाँ पे 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 लाख से ये 5 लाख अब जो है करने का प्रावधान है। तो आप याद रखिएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अबुआ वीर दिसोम अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर गठित निगरानी समिति का अध्यक्ष कौन करता है। तो 15 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी, मुख्य सचिव या चीफ सेक्रेटरी आप बोल सकते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न यह है कि झारखंड में इको टूरिज्म पॉलिसी के तहत किस क्षेत्र को जैव विविधता पार्क यानी कि बायोडायवर्सिटी पार्क और वन्यजीव अवलोकन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। आपका 16 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। उपरोक्त से पतरातू घाटी हो यानी पतरातू वैली, नेतरहाट हो, बेतला क्षेत्र हो, चांडिल डैम या दलमा क्षेत्र, सभी को विकसित किया जा रहा है। यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। झारखंड के किस जिले में अबुआ वीर दिसोम अभियान के तहत सर्वाधिक वन अधिकार पट्टों का वितरण दर्ज किया गया है। 17 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, पश्चिमी सिंहभूम। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न है कि वन्यजीव गणना 2025-26 के जो है अनुसार पलामू टाइगर रिजर्व में जो है किस दुर्लभ वन्यजीव की उपस्थिति पुनः दर्ज की गई है। तो यहाँ पे आपका 18 का करेक्ट आंसर, यहाँ पे पलामू टाइगर रिजर्व में किस दुर्लभ वन्यजीव को जो है उपस्थिति किया गया है। तो टाइगर का किया गया, आप याद रखिएगा टाइगर जो है यहाँ देखा गया है। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है, हालांकि रॉयल बंगाल टाइगर नहीं बोल सकते हैं, टाइगर ही बोलेंगे। वन अधिकार अधिनियम 2006 को पूर्ण रूप से धरातल पर उतारने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा चलाए गए अभियान की अवधि क्या है। तो आपका यहाँ पे 19 का करेक्ट आंसर बी होगा, अबुआ वीर दिसोम अभियान। फिर आपका अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न ये है कि वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था। 1972 में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जस्ट इसके एक साल बाद 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था इंडिया में। तो 1972 की अनुसूची के तहत झारखंड में हाथियों को सर्वोच्च सुरक्षा प्राप्त है। तो आपका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अनुसूची ए, यानी शेड्यूल 1 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत हाथियों को संरक्षण प्राप्त किया गया है। वहीं आपका अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि झारखंड में वन समितियों को सशक्त बनाने के लिए लघु वन उपज पर कौन सी नीति लागू की गई है। तो एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और सीधी खरीद जो है नीति अपनाया गया है। अगला प्रश्न है कि अबुआ वीर दिसोम अभियान के दौरान वनों के सत्यापन हेतु किस तकनीक का उपयोग अनिवार्य किया गया है। तो 22 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो आपको बी याद रखना, जीपीएस मैपिंग और जियो टैगिंग जैसे तकनीक अपनाया गया है। दलमा वन्यजीव अभयारण्य मुख्य रूप से किस वन्यजीव के संरक्षण एवं प्रवास के लिए प्रसिद्ध है। तो 23 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, एशियन एलिफेंट या फिर हाथी आप याद रखिएगा, एलिफेंट। ये दलमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में। इसके संरक्षण के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। अबुआ वीर दिसोम अभियान के तहत दावे खारिज होने की स्थिति में आवेदक कितने दिनों के भीतर अनुमंडल स्तरीय समिति में अपील कर सकता है। तो इस प्रकार से 24 दिया गया है। ये 60 डे का लगभग टाइम टेबल इसमें रहता है। आपका नेक्स्ट है कि झारखंड के किस क्षेत्र में कैंपा फंड का उपयोग करके वन्यजीवों के लिए वाटर होल्स जल स्रोतों का निर्माण किया जा रहा है। तो 25 का करेक्ट आंसर बी होगा, यानी संरक्षित और वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्रों में। राज्य में वन्यजीव तस्करी रोकने के लिए गठित विशेष कार्य बल का नाम क्या है। 26 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, एंटी पोचिंग स्क्वाड। इस प्रकार से स्क्वाड याद रखिएगा, एंटी पोचिंग स्क्वाड। आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में कैमूर पहाड़ियों के विस्तार क्षेत्र में नए अभयारण्य का प्रस्ताव विचाराधीन है। 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो कैमूर वाला आपका जो है बिहार यूपी आपको जो है गढ़वा का आसपास देखने को मिलेगा। हालांकि इसका अभी जो है सरांडा जब तक घोषित नहीं होगा तब तक आगे अभी सरकार वैसा कुछ कंसिडर नहीं किया है। अबुआ वीर दिसोम अभियान के तहत वन अधिकार समिति यानी कि फॉरेस्ट राइट कमेटी में महिलाओं का न्यूनतम प्रतिनिधि कितना होना अनिवार्य है। तो 28 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 33 यानी 1/3। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड में वन्यजीवों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों के नुकसान की भरपाई हेतु लॉन्च किया गया डिजिटल पोर्टल कौन सा है। 29 का बी होगा, क्षतिपूर्ति राहत पोर्टल या वन ऐप। फिर आपका अगला प्रश्न है और ये इम्पोर्टेंट है, नाम है उधवा झील पक्षी अभयारण्य। ये मुख्य रूप से किन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। आपको याद रखना है साहिबगंज जिला में इसे रामसर साइट आर्द्रभूमि के रूप में दर्ज किया गया है। ये झारखंड का एकमात्र आर्द्रभूमि साइट है और ये सबसे छोटा भी वन्यजीव अभयारण्य है। तो आपका 30 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, प्रवासी जल पक्षी यानी माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स जैसे में
आपका यहाँ पे मोसाइरस क्रेन वगैरह और भी आपको जो से अलग अलग प्रकार के देखने को मिलेगा, आप याद रखिएगा। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि अबुआ वीर दिसोम अभियान के सुचारू संचालन हेतु ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारी किसे बनाया गया है। 31 का आंसर ये होगा, BDO या CO लेवल को जो से बनाया जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड में नागरिक वन और नगर वन योजना के तहत किस शहर में पहला अर्बन फॉरेस्ट पार्क विकसित किया गया। तो 32 का आपका करेक्ट आंसर सी होगा, रांची में। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि पलामू टाइगर रिजर्व में मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए सुरक्षा कर्मियों को किस प्रकार के आधुनिक उपकरण दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आपका 33 का करेक्ट आंसर ये होगा, ट्रैंक्विलाइजर गन और नाइट विजन ड्रोन। फिर आपका अगला प्रश्न है, और ये वाला क्वेश्चन जो है आपका क्या है कि अबुआ वीर दिसोम अभियान के तहत व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकार पट्टों का अस्थायी रिकॉर्ड किस रजिस्टर में दर्ज किया गया। तो ये वन अधिकार रजिस्टर में। फिर आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड वन विभाग द्वारा सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट के तहत किस जीव की प्रजातियों की मैपिंग में छात्रों को जोड़ा जा रहा है। तो आपका 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, तितलियां और पक्षी। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न है कि अबुआ वीर दिसोम अभियान के अंतर्गत वन भूमि दावों के निस्तारण की समय सीमा क्या निर्धारित की गई है। तो 36 का आपका बी हो जाएगा, 90 डे। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि हजारीबाग जो वन्यजीव अभयारण्य है, इसमें वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु कौन सा नया सुरक्षा जो से पोस्ट स्थापित किया गया है। तो 37 का आपका बी होगा, एंटी हंटिंग कैंप। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड में पारंपरिक सेंद्रा यानी शिकार पर्व के दौरान वन्यजीवों की रक्षा के लिए वन विभाग के द्वारा कौन सा पहल चलाई जाती है। 38 का आपका भी होगा, अहिंसक सेंद्रा और जागरूकता अभियान। अबुआ वीर दिसोम अभियान किस मूल अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शुरू किया गया विशेष राज्य स्तरीय कार्यक्रम है। तो आपका यहाँ पे 39 का बी होगा, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 में दिया गया है कि झारखंड में जैव विविधता परिषद झारखंड बायोडायवर्सिटी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका आपका हो जाएगा बी, रांची। तो इस प्रकार से हम लोग 40 प्रश्न देखे। आपको और अच्छे से हम लोग जैसे दूसरे वीडियो में कंप्लीट करेंगे वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित, ताकि आपका जो है अच्छा से रिवीजन और प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।